स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 त्रिकोणमिति कक्षा 11 में जिसमें हम लोगों ने 9 सवाल कर लिया था, आज हम लोग 10वां सवाल करते हैं और आई होप ये प्रश्नावली आपको बहुत आनंद आ रहा होगा लगाने में। ठीक है, बस मेरे साथ बने रहिए, लेकिन लास्ट तक बने रहिए। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और उसी के साथ लाइक्स कर दीजिएगा। लाइक्स जरूर करिए, कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं बिना समय आपका गंवाएं और टॉपिक जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 है इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड हम दिखाएंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में sin n+1x sin n+2x sin plus cos n+1x into cos n+2x है। तो थोड़ा सा हम इसको क्रम ऐसे लिख दे रहे हैं। cos को पहले हम लिख दे रहे हैं cos n+1x into cos n+2x। पहले ये वाला cos वाले मान को हमने पहले लिख दिया प्लस, अब क्या लिखेंगे sin n+1x into sin n+2x n+2x। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड उतारा है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए तो cos यहाँ भी है, sin साइड वहाँ भी है। और एक सूत्र आप पढ़े होंगे, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो समझ लीजिएगा कि cos a b का एक सूत्र आप पढ़े होंगे कि cos a into cos b plus sin a into sin b। ये आप सूत्र पढ़ चुके हैं, चूंकि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। एक सूत्र आप पढ़े हैं कि cos a minus b का सूत्र होता है cos a into cos b plus sin a into sin b। उसी के जैसा लग रहा है, cos plus sin। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं a और इसको हम मान लेते हैं b। तो let n+1x बराबर किसके, a के, व n+2x बराबर किसके मान लीजिए b। ठीक है, तो जहां जहां n+1x होगा वहां क्या रखेंगे a और जहां n+2x होगा वहां क्या रखोगे b। तो रखेंगे cos। अब यहाँ n+1x क्या होगा a into cos और n+2x की जगह क्या रखोगे b प्लस sin था ना, n+1x की जगह क्या होगा a into sin n+2x की जगह क्या रखोगे b, यहाँ हो गया b। अब आप देख सकते हैं कि एक सूत्र बना के भाई cos a into cos b plus sin a into sin b, cos a into cos b plus sin a into sin b, इसका मान किसके बराबर होता है, cos a minus b। इसके जगह लिखोगे cos a minus b और a का मान रख दीजिए, b का मान रख दीजिए, आंसर ले लीजिए। cos a का मान क्या था, a की जगह क्या रखोगे, x का गुणा करोगे तो क्या होगा nx, x का मान में करोगे तो क्या होगा प्लस माइनस b का मान क्या है nx, x का n में गुणा करोगे तो क्या होगा nx और x का मान धन 2 में गुणा करोगे तो क्या होगा -2x। अब आप देख सकते हैं nx से nx कट गया और -2x में से 1x घटा गया, तो लिख सकते हैं cos -x। अब cos माइनस थीटा आप पढ़े हैं एक सूत्र, क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर होता है किसके, धन cos थीटा। तो cos माइनस थीटा बराबर किसका होगा, धन cos थीटा यानी cos x। और इस तरह से ये आपका हो गया राइट हैंड। तो देखिए एक बार और मैं इसको समझा दे रहा हूँ ताकि आपके मन मस्तिष्क में ये सवाल बैठ जाए, घर कर जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले cos n+1x into cos n+2x, इसको पहले तो उतार दिया, प्लस ये टोटल यहाँ उतार दीजिए क्योंकि इससे पहले सिर्फ धन था, तो धन sin n+1x into sin n+2x। ठीक है, अब हम करने वाले क्या है कि इस मान को हम मानेंगे a और इस मान को हम मानेंगे b। तो n+1x को a मानेंगे और n+2x को b, क्योंकि यही मान फिर आपका यहाँ है और यही मान फिर आपका यहाँ है। ठीक है, तो आइए रखते हैं। तो cos ये n+1x n+1x a होगा, a हो गया, into
फिर n प्लस 2x के मान b है cos b प्लस sin n प्लस 1x के मान b है sin a इनटू sin n प्लस 2x का मान n प्लस 2x का मान क्या b रखेंगे। इस तरह से सूत्र बना cos a into cos b प्लस sin a into sin b, और cos a into cos b प्लस sin a into sin b का मान ही क्या होता है cos a minus b। तो इसके जगह अगर ये कहीं आता है इसके जगह ये लिख सकते हैं, तो यही वाला तो मान यहाँ आया और इसके जगह हम लिखेंगे cos a minus b, फिर cos बराबर a का मान क्या था ईमानदारी से बताइएगा, x का गुणा करोगे तो x होगा, x में प्लस 1 गुणा करोगे तो 10x, अब माइनस है ना तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस होने के कारण जो b के मान उतरेंगे उसके चिन्ह बदल जाएगा। तो x का n में गुणा होगा तो माइनस nx, x का 2 में करेंगे तो 2x, लेकिन माइनस लगा तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस nx माइनस 2x, इससे ये कट गया माइनस 2x में से एक घटाएंगे क्या बचेगा माइनस x, और सूत्र पड़े हो जो cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है धन cos थीटा के, तो धन cos थीटा ले x यही आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसमें देखिए दिया cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x बराबर सिद्ध करना है माइनस कड़ी में 2 sin x के, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करो। तो कहने का मतलब है सिद्ध कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। एक तरीका यह है कि आप cos a प्लस b का सूत्र यहाँ लगाओ, या cos a प्लस b का सूत्र लगाओ, या cos a माइनस b का सूत्र लगाओ, उसके बाद एक दूसरे को काटिए तब जाके, तो यही वाला सूत्र भी लगा लेते हैं। और cos a प्लस b नहीं तो एक काम करता हूँ छोटा कर दीजिए, पाई की जगह 180 रख देते हैं और उसके बाद जो है भाग कर देते हैं, और नहीं तो एक तरीका और है इसको पूरे को c मान लो, इसको क्या मान लो d मान लो, और cos c माइनस cos d का सूत्र लगा सकते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं cos c माइनस cos d का सूत्र लगा देते हैं, cos c माइनस cos d सूत्र होता है 2 sin c प्लस d, तो c प्लस d/2 इंटू sin d माइनस c/2, ये सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। तो यही सूत्र लगाएंगे क्योंकि cos c माइनस cos d का सूत्र होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin d माइनस c/2। ये सारे सूत्र जो है कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों में ये मैं लिखवा चुका हूँ, इसी का इस्तेमाल करना है। ये टोटल c मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए d, तो आइए इसको इस्तेमाल करते हैं 2 sin c प्लस d, तो c की जगह ये टोटल है तो 3π/4 प्लस x, c हो गया प्लस और d की जगह क्या होगा प्लस d की जगह होगा 3π/4 माइनस x बटे क्या है 2। देखिए हमने क्या लिखाया 2 sin c का मान टोटल प्लस d का मान टोटल कर दिया अब बटे 2 है, ठीक है। फिर इनटू sin d माइनस c, फिर लिखेंगे sin, अब d का मान पहले उतारेंगे, ये वाला मान पहले उतारिएगा, d का मान क्या होगा 3π/4 माइनस x, और माइनस c का मान ये उतारेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस 3π/4 और माइनस क्या होगा x, और बटे क्या लिखेंगे ये सूत्र में है, ये c है ये d है, ध्यान दीजिएगा। तो सूत्र होगा 2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू sin d माइनस c का मान ये चिन्ह बदल जाएगा इसका माइनस बटे 2। अब देखेंगे जो कट जा रहा है काट दीजिए, x से x कट गया तो हो जाएगा 2 sin, जोड़िए 3π/4 गिनते 3 6π/4 6π/4, ठीक है। अब बटे क्या है 2 इंटू साइन, यहाँ देखिए क्या कट रहा है इससे कट गया माइनस 1x मिलकर कितना होगा माइनस 2x बटे 2, इस 2 से इस 2 को काट दिया और ये 2 का इसमें पूरा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 sin, या काट है ये 6 गुणे पाई का मान 180 बटे 2 का 4 पूरा कर दीजिए 2 गुणे 4 हो जाएगा इंटू sin माइनस x बचा है, ठीक है। अब देखेंगे 2 इसको काटिए तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6 4 से काटेंगे तो 45 हो जाता है, ठीक है। आप 45 का 3 में पूरा कर दीजिए तो 2 sin 45 3 135 होगा।
इनटू क्या होगा साइन एक्स, साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा। तो सूत्र पढ़ेंगे चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर किसका होता है माइनस साइन थीटा, ये इस्तेमाल करेंगे। तो साइन माइनस थीटा बराबर किसके माइनस आगे लिख दीजिए और साइन थीटा का मतलब एक्स, और साइन 135 का मान रखिए। साइन 135 का मान आप रखेंगे, यहाँ मैं निकाल दे रहा हूँ। साइन 135 को हम लिख सकते हैं क्या 90 प्लस 45, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा यानी cos 45, और cos 45 का मान होता है 1/2 में 2, अर्थात साइन 135 का मान होगा 1/2 में 2। यहाँ हो जाएगा -2 गुणे 1/2 में 2 इंटू क्या होगा साइन एक्स, और कड़ी में 2 से इस बेस 2 को काटेंगे तो हो जाएगा √2। तो इस तरह से मान आ जाएगा माइनस कड़ी में 2 साइन एक्स बराबर आपका आ गया राइट हैंड साइड। एक बार और इसको देख लेते हैं सबसे विकास से, फिर आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक सूत्र, ये लेफ्ट हैंड साइड का cos 3π/4 + x माइनस cos 3π/4 - x था। हमने एक सूत्र आपको लिखवाया था जो विशेष सीरीज वाला था। अगर आप उसको नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। cos c माइनस cos d का सूत्र क्या होता है 2 sin c + d, c + d/2 इंटू sin d माइनस c बटे 2, ये सूत्र होता है। तो ये टोटल c है और ये टोटल d है, तो सूत्र क्या होगा 2 sin c का मान है प्लस d का मान है, और बटे क्या होता है तो लिख देंगे इंटू साइन d माइनस, अब d का मान ये वाला पहले यहाँ उतारेंगे और माइनस c का मान ये वाला होता है। तो जब माइनस c है ना इसके चिन्ह बदल जाएंगे, -3π/4 और प्लस तक क्या होगा माइनस इसे कट गया इसे कट गया 3π/4 3π/4 इंटू क्या था 6π/4 बटे 2 है इंटू साइन -x क्योंकि -2x बटे 2 2 से कट जाएगा साइन -x हो गया, और 6 अब ये 2 का 4 टुकड़ा हो जाएगा तो 6 गुणे पाई = 180 हो जाएगा बटे 4 गुणे 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे 2 × 6 4 से काटेंगे 45 45 दिया 135 इंटू साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा किसके होता है माइनस साइन थीटा के, माइनस आगे कर देंगे और साइन थीटा की जगह है x, और साइन 135 का मान यहाँ निकालेंगे। साइन 135 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा 90 प्लस 45 का साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा यानी cos 45 का मान होता है 1/2, अर्थात साइन 135 का मान होगा 1/2 और -2 दिया है। कड़ी में 2 से फ्रेश 2 काटेंगे तो कड़ी में 2 हो जाता है, माइनस आ गया ये sin x, यही आपका राइट हैंड साइड है। आगे माइनस बड़ा ही है, और आई होप ये सवाल भी आप कंप्लीट हो गया। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल आपके सामने दिख रहा है sin² 6x - sin² 4x बराबर sin 2x इंटू sin 10x। देखिए इसका एक सूत्र होता है, वो आप लिखे नहीं है, इसको आप लिख लेंगे। एक सूत्र होता है sin² a - sin² b, सूत्र होता है sin² a - sin² b, और इसका सूत्र होता है sin a धन b इंटू sin a माइनस b, यही सूत्र होता है। ये आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। sin² a - sin² b, ये मैं सूत्र नहीं लिखवाया था, इसको आप नोट कर लेंगे। sin² a - sin² b का सूत्र होता है sin a + b इंटू sin a माइनस b, यानी यहाँ और यहाँ वाले मान के ऊपर क्या करते हैं जोड़ देते हैं, फिर यहाँ में से इस मान को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो देखिए एकदम हूबहू इसी के जैसा है। sin² a की जगह क्या है 6x और b की जगह क्या है 4x, तो लगाते हैं सूत्र में क्या होगा sin a + b, a की जगह क्या है 6x धन b की जगह क्या है 4x इंटू, और फिर इंटू sin a माइनस b, तो a की जगह क्या है 6x माइनस b की जगह क्या है 4x। अब आप देखेंगे तो क्या मिला भाई sin 6x और 4x मिलकर 10x इंटू साइन, और 6x में से 4x घटाएंगे कितना होगा कोई, तो आ गया भाई, यही तो आपका राइट हैंड साइड है। देखिए ये आपने कंप्लीट कर दिया, यानी एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। ये केवल सूत्र का कमाल है, sin² a - sin² b का सूत्र होता है साइन यहाँ का मान और यहाँ का मान जोड़ दीजिए इंटू साइन यहाँ के मान में 6 मान को क्या कर देंगे घटा देंगे। अब sin² 6x - sin² 4x है, तो sin a धन b यानी 6x + 4x इंटू sin a माइनस b यानी 6x - 4x, और 6x 4x मिलकर 10x, 6x में 4 घटाएंगे 2x, और sin 10x इंटू sin 2x इंटू 10x, यही तो आपका राइट हैंड साइड है।
अब आपके सामने स्क्रीन पर दो सवाल आपको दिख रहा होगा, एक 13वां और एक 14वां। दोनों सवालों को हम हल करते हैं और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, इसमें कहीं भी बट नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए आपका दिया cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x दिया है और इसके बराबर लिखाना है sin 4x into sin 8x। तो ध्यान दीजिए, एक सूत्र आप पढ़े होंगे कि cos 2x का सूत्र आपको बताया गया था। cos 2x का सूत्र आपको बताए थे कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ध्यान दीजिए, cos 2x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा ये बताइए, जब यहाँ 2x है तो यहाँ 1x है, अगर यहाँ जब 2x रहेगा तो यहाँ गुना हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, cos 4x अगर लिखेंगे तो इसका आधा यहाँ लिखोगे क्या होगा, 2 cos स्क्वायर क्या 2x माइनस 1। इस माइनस 1 को उधर कर क्या होगा, 1 प्लस cos 4x बराबर किसके, तो आप लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर किसके 2x। ठीक है, और अगर हम इस 2 को भी उठा के इधर कर दें तो आपका मान आ जाएगा या करके 1 प्लस cos 4x बटे 2 बराबर किसके sin स्क्वायर 2x। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम इसी प्रकार 1 माइनस cos 4x बटे 2 के जगह हम लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर 6x, वो 6x था, ये 2x था, तो इसका गुना किए हो, गुना कर दिए हो, ये 6x है तो यहाँ 12 होगा, यहाँ cos 12x हो जाएगा, cos 12x आई यहाँ हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर 6x। ठीक है, तो दाहिने वाली जगह है sin स्क्वायर 2x की जगह हम ये रखेंगे और cos स्क्वायर 6x की जगह ये रखेंगे। तो आइए बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम रखने जा रहे हैं cos स्क्वायर 2x की जगह क्या रखोगे, cos स्क्वायर 2x। ये कहाँ गया, कहाँ से लिख दिए, ये sin नहीं होगा, ये cos होगा, ध्यान दीजिएगा, ये cos स्क्वायर 2x, ये भी क्या होगा cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x। ठीक है, और यहाँ पर 6x होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, cos स्क्वायर, दोनों cos का ही है। ठीक है, आइए बात करते हैं अब cos स्क्वायर 2x की जगह क्या रखोगे, तो 1 प्लस cos 4x बटे 2 माइनस cos स्क्वायर 6x की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस cos 12x बटे क्या रखेंगे 2। ठीक है, पुस्तक लगा दीजिएगा। अब आपका मान देखिए कि दोनों का हर सेम है, जब हर सेम है तो हम को उतार दीजिए, यहाँ 2 कर जाएगा और अंश को चिन्ह के अनुसार 1 प्लस क्या होगा cos 4x माइनस का अंदर होगा -1 और माइनस क्या होगा cos 12x। देख सकते हैं 1 से 1 क्या होगा, कट गए और ये आपका 2 नीचे बचा हुआ है और यहाँ हो जाएगा आपका मान 1 बटे 2 और पुस्तक में क्या बचेगा cos 4x माइनस क्या cos 12x और यहाँ सूत्र लगाएंगे, यहाँ 1 बटे 2 है ना, सूत्र लगाइए cos c माइनस cos d और cos c माइनस cos d का सूत्र अभी इसके जस्ट पहले हम लोग लगाए थे 2 sin c प्लस d, तो 4x माइनस 6x बटे 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 प्लस कर देंगे 2 sin c प्लस 4x प्लस 12x, 4x प्लस 12x। ठीक है, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c इंटू साइन d का मान बताइए, d का मान आपका 12x है, 12x माइनस c का मान क्या है 4x बटे क्या होगा 2। अब आप देख सकते हैं इस 2 से चाहे तो इस 2 को काट दीजिएगा, ये साइन मिला 4x 12x देंगे 16x बटे क्या होगा 2 इंटू साइन 12x में से 4x घटाएंगे तो क्या होगा 8x बटे 2 होगा, ये 2 से काटेंगे तो 4 होगा, ये 2 से काटेंगे तो 8 होगा। इस तरह से मान आ गया आपका साइन 8x इंटू साइन 4x।
बराबर आपके यहाँ का मान आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो कई चीजों को मैं यहाँ समाहित किया हूँ, हो सकता है कंफ्यूजन आपको हो जाए, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगा। देखेंगे सबसे पहले एक सूत्र आप बताइए, cos 2x का सूत्र आप पढ़े हैं कि नहीं? cos 2x का हमने सूत्र निकाला था 2 का स्क्वायर x माइनस 1। तो बताइए जब 2x है तो इसका आधा यहाँ लिखते हो 8x, तो जब यहाँ 4 को यहाँ रहेगा तो यहाँ 2x होगा, यहाँ 6 को रहेगा तो कितना 3 होगा, यहाँ 8 को रहेगा यहाँ उसका आधा लिखेंगे। तो बताइए हमने 2 के जगह 4x लिखा, इसका आधा लिखे तो 2 का स्क्वायर 2x माइनस 1 हो गया, माइनस 1 का उधर करेंगे तो 1 प्लस cos 4x हो गया, बराबर यहाँ का 2 का स्क्वायर 2x हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, ये दो गुणनफल के रूप में इधर जाएगा घटे हो जाएगा तो 1 प्लस cos 4x बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। तो जहाँ cos स्क्वायर 2x होगा, जहाँ cos स्क्वायर 2x होगा वहाँ ये रखेंगे। इसी प्रकार आपको अगर cos 6x रखना हो, जब 2x से इसका गुना है लिखते हो, जब 6x से इसका गुना कर देंगे छोटू नहीं 12x हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 12x बटे 2 हो जाएगा। तरीका वही है, जब 2 है तो इसका गुना है लिखते हो, जब 6 इसका गुना है 12 हो जाएगा, यहाँ 8 रहता है 16 रहता है, यहाँ 20 रहता है 40 रहता है, गुना लिखते हैं। तो आइए 1 प्लस cos 4x बटे cos स्क्वायर 2x के जगह लेफ्ट हैंड साइड में cos स्क्वायर 2x के जगह क्या लिखोगे 1 प्लस cos 4x बटे 2, फिर माइनस लगाइए cos स्क्वायर 6x की जगह 1 प्लस cos 12x बटे 2 हो जाएगा। दोनों का हर सेम हर को उठा दीजिए, अंश को चेंज कर 1 प्लस cos 4x माइनस का उल्टा करें माइनस 1, माइनस का इसको उल्टा करोगे माइनस cos 12x, 1 से 1 कट गया, cos 1 बटे 2 ये 1 बटे 2 बाहर कर देंगे, cos 4x माइनस क्या हो गया cos 12x हो गया। cos c माइनस का d का सूत्र लगाओगे, cos c माइनस का d का सूत्र होता है 2 sin c प्लस d, यानी 4x प्लस 12x बटे 2 इनटू sin d माइनस c। ये c है, ध्यान दीजिएगा ये c है मानिए और इसको क्या मानेंगे d, तो d माइनस c, तो d के जगह 12x माइनस c के जगह 4x हो गया। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, sin 4x 12x मिलके 16x हो गया, 2 से भाग कर देंगे और 8x हो जाएगा, यहाँ देखो 12 में से 4x घटाएंगे तो 8x होगा, 2 से काटेंगे 4, तो sin 8x इंटू sin 4x। तो क्रम है कान पकड़ना, इधर से पढ़िए इधर से पढ़िए, sin 4x पहले है sin 8x भाग इंटू बीच में चिन्ह नहीं है, आगे पीछे क्रम आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं 14वें सवाल की तरफ। इसमें भी आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड में दिखाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा क्या करिए ना कि ये वाले मान को पहले बता दीजिए, sin 6x प्लस sin 2x प्लस ये वाला मान बाद में, तो क्या होगा यहाँ लिखेंगे 2 sin 4x। कोई दिक्कत? लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाला उतारा, उसके बाद ये उतार दिया, उसके बाद ये उतार दिया। ठीक है, एक सूत्र पड़े वो sin c प्लस sin d, तो याद करिए उस दिन जब हमने आपको बताया था sin c प्लस sin d, और sin c प्लस sin d का सूत्र होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू का c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2। देखिए ये सूत्र होता है sin c प्लस sin d का सूत्र होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू का c माइनस d बाई 2। तो आइए बात करते हैं, ये c है, ये c मान लो, इसको d मान लो, sin c प्लस sin d का सूत्र लगाइए, क्या होगा 2 sin c, c के जगह 6x प्लस d के जगह 2x बटे 2 इंटू का c माइनस d, तो c के जगह क्या है 6x माइनस d के जगह क्या है 2x बटे 2, और प्लस क्या था 2 sin 4x, तो प्लस 2 sin 4x यहाँ लिखेंगे। क्लियर है? तो आप ये बस करना क्या, sin c प्लस sin d का सूत्र आपको याद रखना है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू का c माइनस d बाई 2। तो बताइए c के लिए क्या था 6x था, तो 2 sin c प्लस d यानी 6x प्लस 2x, 6x प्लस 2x बटे 2 इंटू का c माइनस d, c के लिए 6x माइनस d के लिए 2x बटे 2, और ये जैसे नॉइस होता है। इतना तो आप जानकार नहीं है, उनको जोड़ना हो तो जोड़ सकते हो, 6x और 2x मिलकर कितना होगा 8x बटे 2। इसी तरह से इनटू का 6x में से 2x घटा दीजिए तो 4x होगा, 4x बटे 2 होगा, प्लस क्या होगा 2 sin 4x। देखेंगे 2 से काटना जानते हैं, 2 2 को 8, 2 से काटना जानते हैं 2 2 में 4, तो ये मान होगा क्या 2 sin 4x इंटू cos 2x प्लस 2 cos 2 sin 4x,
प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, अब आप बताइए इतना तो समझदार है कि इसमें और इसमें कॉमन, तो आप बता सकते हैं इसमें और इसमें कॉमन क्या है भाई, 2 sin 4x इसमें भी है और 2 sin 4x इसमें भी है, दोनों मिला तो क्या होगा, बिना देरी किए इसको हम बाहर करते हैं, 2 sin 4x हमने निकाला। अब यहाँ क्या बचा भाई, तो पूरा निकल गया तो क्या बचा, cos 2x बचा, cos 2x बचा, इधर क्या मिला प्लस 1 मिला। cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 क्या होता है, अगर इस 1 को इधर कर दें इस सूत्र में, या मैं लिख दूँ -1 इधर आएगा क्या होगा, cos 2x प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x। बोलिए हो जाएगा कि नहीं, 1 cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, क्यों, क्योंकि ये सूत्र होता है cos 2x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अब -1 इधर आएगा क्या होगा, cos 2x प्लस 1 तो क्या बचा 2 cos स्क्वायर x, यानी cos 2x प्लस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, यहाँ हो जाएगा 2 sin 4x इनटू cos 2x प्लस 1 की जगह क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। अब आप चाहें तो क्रम से पूरा करिए, दोनों नहीं 4 cos स्क्वायर x को पहले, cos स्क्वायर x को पहले इनटू sin 4x को बाद में, और इस तरह से आपका राइट हैंड साइड क्लियर। देखिए वही चीज मैं दिखाऊं, तो कहने मतलब यह है इसको हमने c, इसको हमने d माना, sin c प्लस sin d का सूत्र होता है 2 sin c प्लस d/2 इनटू sin इनटू cos c माइनस d/2, तो 2 sin c के जगह 6x प्लस d की जगह 2x/2 इनटू cos c माइनस d, तो c के जगह 6x माइनस d के जगह 2x/2, अब ये जैसे था वैसे उठा लीजिए, 6x 2x मिलकर 8x/2 है तो उसे उड़ा दीजिए, 6x में से 2x घटाएंगे 4x तो उसे उड़ा देंगे, प्लस 2 sin 4x हो गया, यहाँ 2 sin 4x इनटू cos 2x हो गया प्लस 2 sin 4x, 2 sin 4x 2 sin 4x बाहर कर दीजिए, यहाँ क्या बचेगा cos 2x प्लस क्या बचा 1, और cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 किसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x के, 2 दूनी 4 cos स्क्वायर x इनटू sin 4x। इस तरह से आपका जो है ये 14वां सवाल में क्या होता है कंप्लीट होता है।